welcome students to your online chemistry class। आज के इस लेसन में हम अपना यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू रखते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इस यूनिट का इंट्रोडक्शन करवाया था। देखते हैं कि इस यूनिट के पहले टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे सामने है, दैट इज़ व्हाई डू एन एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। ठीक है, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 92 पेज नंबर पे आपके पास सेकंड पैराग्राफ में ये टॉपिक मौजूद है। ठीक है, तो अपनी बुक्स को भी अगर आप सामने रख लें तो ज़्यादा बेहतर हो। ओके जी, स्टार्ट। ओके जी, ये आपका आ गया पेज नंबर 92 पे फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड्स। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। ठीक है, तो साथ साथ फिर रीड करते हैं, चले। Every system in universe tends to lower its energy in order to attain stability. Water flows from higher level to lower level. ठीक है, similarly electricity flows from higher potential to lower potential and heat flow from a hot body to a cold body. Okay. हमारे यूनिवर्स में, हमारे माहौल में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सिस्टम में, ठीक है, हमारे निज़ाम में हर चीज़, हर जो चीज़ है वो ये चाहती है कि वो क्या हो जाए, अपनी एनर्जी को लो कर दे। ठीक है, अपनी एनर्जी को कम कर दे। क्यों कम कर दे? ताकि वो स्टेबल हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, नॉर्मल हो जाए। ठीक है, जैसे कि देखें, पानी की एग्जांपल दी है। पानी हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आता है, पहाड़ों से उतर कर ही वो समुद्र में जाता है ना। जब वो पहाड़ों से उतर रहा होता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, हाई पोटेंशियल पे होता है। लेकिन जब वो समुद्र की तरफ आता है तो वो लोअर पोटेंशियल की तरफ आ जाता है। ठीक है, लोअर लेवल की तरफ आ जाता है, लेवल सी लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपकी इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, वो हाई लेवल से आता है वो, ठीक है, और फिर वो करते करते कम लेवल की तरफ आता है करंट। हमारे घरों की जो बिजली वोल्टेज है वो कम है बनिस्बत पावर स्टेशंस के। ठीक है, तो वो पावर स्टेशन से कहाँ आती है बिजली? कम लेवल, कम पोटेंशियल पे आती है। ठीक है, और ये जो आपके ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं, ये भी इसीलिए लगे होते हैं कि वो जो बिजली आपकी आ रही है वो उसका पोटेंशियल वक्त के साथ कम होता जा रहा है। ठीक है, तो वो इसीलिए लगे होते हैं ताकि उसका पोटेंशियल बरकरार रखते रहें, ताकि वो हमारे हाउस तक पहुँचे। तो मतलब ये कि हर चीज़ ये कोशिश कर रही होती है कि वो हायर लेवल से लो की तरफ आए। इसी तरह आप कोई चीज़ गर्म करते हैं, हीट अप करते हैं, तो क्या होता है कि हीट कर एनर्जी देने के बाद थोड़ी देर बाद वो खुद ही वो चीज़ जो है वो अपनी हीट को रिलीज़ करती है और ठंडी होने लग जाती है। ठीक है, क्यों? स्टेबल होने के लिए। वाई इज़ इट सो? ये क्यों होता है? ठीक है, दिस हैपन्स बिकॉज बोथ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी आर ट्राइंग टू डिक्रीज देयर एनर्जी। इसलिए होता है कि बिजली, पानी, हर चीज़ चाह रही होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम कर ले। ठीक है, एटम्स इन द सेम वे हैव टेंडेंसिटी टू डिक्रीज देयर एनर्जी। इसी तरह एटम भी अपनी जो है ना एनर्जी को कम करने की कोशिश कर, उनमें भी एबिलिटी होती है कि वो अपनी एनर्जी को कम करें। ठीक है, द एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम इज़ हायर देन द टू बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल दी हुई है का अकेला आइसोलेटेड, अकेला हाइड्रोजन एटम जो होता है ना उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है बनिस्बतन दो हाइड्रोजन एटम के। जब दो हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, लेकिन अकेले हाइड्रोजन एटम की एनर्जी ज़्यादा होती है। दैट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ एटम्स गिव स्टेबल मॉलिक्यूल थ्रू एमिशन ऑफ एनर्जी। इसीलिए जो है ना ये जो कम्बिनेशन होती है ना एटम की, क्या करती है कि स्टेबल मॉलिक्यूल दे दे, एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और एटम जो है वो जो है स्टेबल हो जाता है। ठीक है, दे कैन डिक्रीज देयर एनर्जी बाय कंबाइनिंग विद अदर एटम्स एंड फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। इसी तरह ये अपनी एनर्जी को किस तरह कम करते हैं? दूसरे एटम्स के साथ मिलकर अपनी एनर्जी को कम करने की कोशिश करते हैं, और वो मिलते किस तरह? केमिकल बॉन्ड की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो रेड रेड निशान नज़र आ रहे हैं ये मैंने पहले लगाए हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े मुझसे लगे हैं। ये आपका एक्चुअली है क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि मैंने आपको असाइनमेंट में दिया हुआ है, दैट इज़ व्हाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। तो उसका आंसर आपने किस तरह लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है इस लाइन से, एवरी सिस्टम इन यूनिवर्स टेंड्स टू लोअर इट्स एनर्जी इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी, यहाँ तक लिख के फिर आपने ये सारा छोड़ देना है। फिर यहाँ से आपने शुरू करना है एटम्स, और इस जगह को छोड़ के यहाँ पे लिखना है आल्सो, एटम्स आल्सो हैव टेंडेंसिटी टू डिक्रीज देयर, फिर यहाँ से
यहाँ तक केमिकल बॉन्ड तक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। देयर आर 2 कॉन्सेप्ट विच एक्सप्लेन द केमिकल बॉन्डिंग। अब यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग के। कौन से? वैलेंस कॉन्सेप्ट एंड द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ओके। वन इज वैलेंस कॉन्सेप्ट एंड द अदर इज ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट। अब इनको हम आगे डिटेल से रीड करते हैं, ओके जी। टॉपिक नंबर 2 है द वैलेंस कॉन्सेप्ट्स। ये आपके पास पेज नंबर 92, 93 एंड 94 तक कंटिन्यू रहेगा वैलेंस कॉन्सेप्ट, ओके। इसमें थ्योरीज आएंगी 2। तो स्टार्ट करते हैं, ओके जी। आपका पेज नंबर 92 है, स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। ये टॉपिक द वैलेंस कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी। इन 1916 G.N. Lewis and W. Cursell gave the electronic theory of valence. It states that in a chemical bond formation, atoms take part by losing, gaining, or sharing of electrons so as to attain the inert or noble gas electronic configuration. ओके जी। 1916 में आपके पास 2 साइंसदान थे, उन्होंने आपको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो थी ऑफ वैलेंस पेश की थी, ठीक है। और ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि जब भी केमिकल बॉन्ड बनता है ना, तो एटम उसमें हिस्सा लेता है, ठीक है। एटम उसमें हिस्सा कैसे लेता है? अपने इलेक्ट्रॉन को देकर, अपने या इलेक्ट्रॉन लेकर, या तो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ शेयर करके जो है ना वो केमिकल बॉन्ड में हिस्सा ले सकता है, ठीक है। और वो ये सब क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि वो नोबल गैस जैसी जो है ना अरेंजमेंट हासिल कर दे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट हर एटम चाहता है कि ऐसी हो जैसे कि नोबल गैस में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या? कन्फिगरेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट जो है ना नोबल गैस में जो है, तो वो सारे एटम्स अपने जो इलेक्ट्रॉन है उनको इसलिए लूज़ करते हैं, गेन करते हैं और शेयर करते हैं ताकि वो नोबल गैस जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल कर लें, ठीक है। When atoms have 2 or 8 electrons in their outermost shell, they are stable. The electron theory of valence can be named as the octet or duplet theory of valence, ठीक है। जब किसी भी एटम के बाहर वाले शेल में, ठीक है, बाहर वाला शेल वैलेंस शेल, वैलेंस का मतलब बाहर वाला शेल, आउटर मोस्ट शेल, उसमें 2 या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो एटम फिर क्या हो जाता है? स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो जो ये थ्योरी है ना इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ वैलेंस, इसको आप ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी ऑफ वैलेंस भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगी। ये लेक्चर आपका कंटिन्यू है, ठीक है। तो आगे आप ऑक्टेट और डुप्लेट थ्योरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो स्टे ट्यून।